जो गूगल है, और गूगल पे भी जो कोई डॉक्टर गूगल, अच्छा, और चलें उस पे भी अगर आप ऑथेंटिक ब्लॉग्स भी हैं, लेकिन वो हमने ये देखा कि लोग क्योंकि ये जो रेटिंग और वो सब है ना जी, उसमें तो वीलॉगर्स ब्लॉगर्स जो हैं वो ऐसे ही कोई थ्योरी पकड़ेंगे और वो चला देंगे। और मैंने कितने पढ़े लिखे लोग देखे कि वो चीज़ आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे होते हैं कि देखें नहीं नहीं अब तो ये नई जो है ना साइंस आ गई है, अभी वो कहाँ से आई, कि कौन कह रहा है, कौन बता रहा है। तो मतलब आई एम श्योर आपको तो ये बहुत चैलेंज होगा कि लोग बड़ा मतलब गूगल से देख के ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते होंगे कि जी ये तो ऐसे भी हो जाता है और ये तो ऐसे भी हो जाता है। औरतें क्योंकि मेरी मरीज़ ज़्यादा हैं तो गूगल पे तो बात कम आती है वो भी, मगर गूगल का ज़रा प्रिमिटिव वर्जन है। मगर वो कहते हैं, बात यहाँ से शुरू होती है, मगर वो कहते हैं कि इससे तो नहीं बचते, मगर वो कहते हैं कि तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल, पहले तो मैं उस पर गूगल पे मैं बाद में आती हूँ, मैं उनको एक सवाल करती हूँ विच साउंड्स अ बिट सॉर्ट ऑफ रबिश मगर इट वर्क्स फॉर मी। मैं उन्हें कहती हूँ कि जो आपको ये कहते हैं, जैसे बहुत ब्रेस्ट ना अब कंजर्व होती है, अगर आप शुरू स्टेज में आएँ तो ब्रेस्ट बचा सकते हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है बचने का, जान से जाने का रिस्क दोनों में बराबर है। अगर ट्यूमर ने वापस आना है तो पूरी ब्रेस्ट के साथ भी वो आ सकता है, मगर उसकी इंडिकेशंस हैं, कुछ में हम बचा सकते हैं, कुछ में नहीं बचा। तो वो मगर वो कहते हैं कि अगर ये ना बचाई, अच्छा भले इवन डॉक्टर लोग तो वो कभी कभी मशवरा मरीज़ को, तो फिर हम जो है ना ये दोबारा आ जाएगा। तो मैं उनसे नहीं बहस करती, मैं उनको कहती हूँ कि जो आपको ये कहते हैं आप उनसे खाना पकवाते हैं, तो कहते हैं नहीं। मैं कहती हूँ आप उनसे कपड़े सिलवाएंगे, वो कहेंगी नहीं। तो कहती हूँ तो आप उनसे डॉक्टर में मशवरा लेंगे, एंड इट 99% को समझ आ जाती है बात, और वो जैसे कि हाँ ठीक है। सो मैंने कहा आप उसकी बात सुने ना जिसका वो काम है, ख़त्म हो गई बात, उससे क्वेश्चन करें। फिर गूगल का मसला, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और हमारे मुल्क में जैसे अंधों में काने राजे, बिकॉज वी आर अ सोसाइटी के जिसमें मेजॉरिटी तो पढ़े हुए नहीं है, तो जो थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं वो समझते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट, तो वो मुश्किल मरीज़ होते हैं। मगर इट इज़ देयर राइट टू क्वेश्चन, आई डोंट माइंड इट। ऑफेंड नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल में। मरीज़ का हक़ है कि वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी बॉडी है। अगर वो आपसे कोई सवाल करता है विच इज़, तो आप उसे साइंटिफिक जवाब दें, उसे एविडेंस बेस्ड जवाब दें। और मैं फिर उनको ये कहती हूँ कि अगर जो ऐसे लोग, मैं उनको ऑथेंटिक वेबसाइट्स देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप हर एक की बात ना माने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक cancer.org.uk है, ठीक है, उसमें वो उर्दू की भी चीज़ें, तो या वो जो अच्छे जो बड़े कैंसर अस्पताल हैं दुनिया भर के, उनकी जो पेशेंट रिसोर्स है उस पे जाएं, बचाए के किसी की भी बात, तो वहाँ जाएं, वहाँ पे आपको ऑथेंटिक पेशेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसको मत, जो इंडिविजुअल लोगों ने चीज़ें डाली हुई हैं उसमें तो आप जाएं ना। क्योंकि देखें ये भी ना बहुत, मैंने एक ज़माने में शौकत खाना में भी काम किया। मैं उसके गेट से बाहर निकली तो वहाँ एक आदमी रोज़ पैम्फलेट दे रहा होता था। एक दिन मैंने ना कहा कि मैंने देखा कि मैं देखूँ ये क्या दे रहा है। मैंने कहा शायद कोई इश्तिहार दे रहा है जिसमें जैसे लोकल वहाँ पे आते हैं ना दूर दूर से लोग, के कोई होटल है या कोई रूहानी इलाज की चीज़ें बहुत लोग दे रहे होते हैं मेरे क्लिनिक। मैंने उसे ऐसे ही ले लिया। उस पे लिखा था कि कीमोथेरेपी मत करवाएं, इससे आपकी जान को ख़तरा है, आपका कैंसर का रिस्क है। हमारे पास अफ्रीका का फ़लाना फल है, उसकी एक तस्वीर बनी थी, कोरोना वायरस जैसा वो फल है, कि उस फल के एक्सट्रैक्ट से कैंसर ठीक हो जाता है। अब व्हाट आर दे प्लेइंग एट? दे आर प्लेइंग एट अ वेरी, उस वक्त इंसान अपनी ना हद पे है ना, बॉटम, उसे नहीं पता उसे कैंसर हो गया, वो डर रहा है, उसे इधर उधर देख रहा है, उसे बीमार लोग नज़र आ रहे हैं, उसके किसी के बाल उतरे हुए हैं, किसी को। अब आप उसको जाके एट द टाइम कि उसकी वल्नरेबिलिटी पीक पे है, आप उसके इमोशन से खेल रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत से लोग शायद चले जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और तब तक उनकी चीज़ नाकाबिल इलाज होगी। तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग, जब लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। मुझे तो
فائنل ایئر میڈیکل کالج کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہر چیز جو پڑھتے ہم وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی. مطلب اٹ چینجز, اٹ ہیز پروز اینڈ کونس. میڈیکل نالج بھی چینج ہوتا رہتا ہے, ایوالو ہوتا ہے. ابھی ہم 3 مہینے نہیں پڑھتے ہیں, ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. دی تھنگس آر چینجنگ. آپ کا وہ سارا, تو پھر آپ ان کو, ہاں مریض کو آپ ریسورس دیں. اور لوگوں کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا سیکھیں نا, کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی ویب سائٹس پہ جائیں جو اوتھینٹک ہیں, بجائے کہ انڈیویجول کی باتیں نہیں اتنی سننی چاہیے.